सभी को स्वागत है आपका हमारे चैनल वाइज इन्वेस्टर पर। ये एक मॉर्निंग अपडेट वीडियो है 22 अप्रैल 2024 के लिए। बात करेंगे पहले ग्लोबल इंडाइसेस की। डॉ की क्लोजिंग तकरीबन 200 पॉइंट ऊपर रही और नैस्डैक ने तकरीबन 300 पॉइंट नीचे क्लोजिंग करी। अगर मैं बात करूँ करंटली फ्यूचर साइड पे दोनों इंडाइसेस पॉजिटिव साइड पे ट्रेड कर रहे हैं। और बात करते हैं कमोडिटीज़ की। जो गोल्ड है करंटली $2380 के आसपास ट्रेड कर रहा है और जो क्रूड है वो $85.4 बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूँ यूएसडी आईएनआर की 83.47 के आसपास ट्रेड कर रही है और यूएस 10 ईयर की जो बॉन्ड यील्ड है वो करंटली 4.63% के आसपास ट्रेड कर रही है, जो मेरे लिए एक नेगेटिव इंडिकेशन है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। ये बात होगी ग्लोबल इंडाइसेस की। अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। करंटली गिफ्ट निफ्टी की ऊपर एक पॉजिटिव स्टार्ट दिख रही है तकरीबन 80 से 90 पॉइंट की। अगर ये स्टार्ट ऐसी ही रहती है तो हम निफ्टी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के अंदर ओपनिंग करेंगे, जो मेरे लिए 22,225 से लेके 22,250 का एरिया है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन आप देखिएगा कि अगर 22,250 के ऊपर हम अपनी 15 मिनट या 30 मिनट्स को सपोर्ट बनाते हैं और 22,200 को हम एज ए सपोर्ट नहीं ब्रेक डाउन देते हैं तो आपको इस मार्केट के अंदर फर्दर अपसाइड में 22,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पर अगर हम बात करें डाउन साइड की तो 22,180 से 200 जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा वंस वी ओपन अबव 22,200, तो उस लेवल को अगर हम दोबारा ब्रेक डाउन देते हैं तो 22,105 पहला लेवल रहेगा इस मार्केट के अंदर, जो भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और उसके नीचे 22,015 एंड 21,945 से 960 का एरिया, ये 3 सपोर्ट लेवल्स हैं मार्केट के। क्योंकि हमने एक अच्छी रैली दी थी फ्राइडे को 21,777 से लेके 22,180 तक की, तो एक रिट्रेसमेंट इस मार्केट में आ सकती है। जो हेल्दी रिट्रेसमेंट है इस मार्केट की वो 22,015 और 21,945 के लेवल तक की है। अगर आपको 21,945 से 960 का एरिया दोबारा इस मार्केट में देखने को मिलता है तो वहाँ से आप एक अच्छी बाइंग पुट कर सकते हैं, जो आपको फर्दर अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक गुड हाई इस मार्केट में दिखा सकती है। कहीं पे भी अगर हमने डेली चार्ट के ऊपर 21,945 को ब्रीच करके क्लोजिंग करी तो ये मार्केट फिर फर्दर नेगेटिव साइड पर पुश हो जाएगी एंड देन आप नीचे में 21,700 से 750 तक के लेवल दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मार्केट में। तो ये बात होगी निफ्टी की। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 500 पॉइंट ऊपर रही। 47,574 के आसपास ही हमने क्लोजिंग करी है। और अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की तो 47,750 से 47,750 से लेकर 47,800 का एरिया एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। अगर हम उसके ऊपर पुश करते हैं तो 48,100 से लेके 150 और 48,400 तक के लेवल आप इस मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम नीचे सपोर्ट की बात करें तो 47,300 से लेकर 350 का एरिया इस मार्केट का मेजर सपोर्ट है। उसके नीचे फर्दर आप 47,000 और 46,600 से 800 तक के लेवल इस मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सैटरडे को हमारे HDFC बैंक के रिजल्ट्स आए, जिसके अंदर मेरे हिसाब से प्रॉफिट के अंदर कोई मेजर इंक्रीज़ नहीं था। बट अगर मैं बात करूँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन, अगर मैं बात करूँ FD बेस इंक्रीज़ की, अगर मैं बात करूँ जो प्रोविज़न HDFC बैंक ने किए हैं आगे आने वाले किसी भी, अगर उसको लगता है कि कहीं पे भी उनको कोई NPA इंक्रीज़ हो सकता है तो उसकी प्रोविज़न ऑलमोस्ट HDFC बैंक ने अगले 5 साल तक की कवरिंग इस में कर रखी है। और यही इंडिकेशन मैं पिछले 1.5 महीने से अपनी वीडियोस में भी दे रहा हूँ कि HDFC बैंक एक गुड बाय है। 1360 के सपोर्ट लेवल से हमने तकरीबन 1520 तक के लेवल HDFC में देखने को मिले हैं। और फ्राइडे को 1483 के आसपास से HDFC बैंक ने सपोर्ट लेके दोबारा एक अपसाइड मूवमेंट शुरू करी है। तो अगर ये मूवमेंट अपसाइड जाती है तो 1515 के ऊपर आप 1550 और 1600 तक के लेवल HDFC बैंक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। और तकरीबन हमने HDFC बैंक के बारे में भी अच्छी खासी डिस्कशन करी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।